एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जिसका नाम था मनोरमा। मनोरमा का एक बेटा था राहुल, जिसे मनोरमा ने पढ़ाई के लिए शहर भेजा था और वो शहर से पढ़ाई ख़त्म करके वापस गांव लौटा था। हर माँ की तरह मनोरमा के भी ये ख्वाहिश थी कि वो अपने घर एक सुंदर सुशील बहू लाए ताकि वो उसके बुढ़ापे का सहारा बन सके और उसके बेटे का ख्याल रख सके। उसके बाद मनोरमा ने एक नीता नाम की लड़की से अपने बेटे की शादी करवाई। नीता जो थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ज़हीन थी, लेकिन मनोरमा को नहीं पता था कि नीता के दिल में क्या चल रहा है। वो चाहती थी कि मनोरमा इस घर में ना हो, बस उसका ही राज चले। उसके बाद वो बहुत चालाक थी। उसे पता होता है कि उसका बेटा कभी भी उसकी बातों में नहीं आएगा। वो उसे भड़काने लगती है उसकी माँ के ख़िलाफ़ ताकि वो उसके खिलाफ़ हो जाए। उसके बाद उसके भड़काने की वजह से जो उसका बेटा था वो अपनी माँ से दूर हो गया था। वो हर वक्त अपनी बीवी के साथ टाइम गुजारा करता और उससे ही बातें किया करता था। उसकी बेचारी बूढ़ी माँ, जिसने इतनी मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी करवाई, लेकिन वो उस माँ की तरफ मुड़ के देखता भी नहीं था। मनोरमा बेचारी को बहुत दुख होता था इस बात का कि ये मेरे बेटे को क्या होता जा रहा है। जब उसका बेटा पूरी तरह उससे दूर हो गया तो उसकी बहू ने सोचा कि ये मौका अच्छा है और मैं इसे घर से निकाल देती हूँ और राहुल भी मुझे कुछ नहीं बोलेगा। वो मनोरमा को कहने लगती है कि आपका बेटा आपसे प्यार नहीं करता, आप इस घर से चली क्यों नहीं जाती। और इस तरह दिन बीतते हैं। बेचारी मनोरमा अपने बेटे के दुख में हर वक्त खोई रहती है। एक दिन राहुल की कॉलेज की फ्रेंड उनके घर आती है, जो कि बहुत खूबसूरत, सलीके वाली और ज़हीन होती है। वो घर के माहौल को देख के समझ जाती है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वो राहुल से बात करती है कि राहुल, इस घर में ज़रूर कुछ तो है। तुम्हारी बीवी का बर्ताव तुम्हारी माँ के साथ कुछ अच्छा नहीं है। राहुल भी इसकी बात मानने लगता है क्योंकि राहुल उस पर भरोसा करता है। वो उसकी बचपन की दोस्त होती है। उसके बाद राहुल फैसला करता है कि मैं ख़ुद पता लगाऊंगा कि आखिर घर में चल क्या रहा है, और वो अपनी दोस्त का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वो छुप के उन पे नज़र रखता है। वो देखता है कि उसकी बीवी उसकी माँ को तंग कर रही होती है ताकि वो घर छोड़ के चली जाए। उसके बाद राहुल ये सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसने अपनी बीवी के कहने पे अपनी माँ से मुंह फेरा था। वो बहुत शर्मिंदा होता है। वो आता है और अपनी माँ के सामने शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगता है और अपनी बीवी को बोलता है कि तुम अपनी चालाकियों से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगा। मैं तुमसे शादी करके इसलिए आया था कि ताकि तुम मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल रख सको, ना कि ये सब करो। उसके बाद नीता को इस बात का एहसास होता है और वो अपनी सास और पति से माफ़ी मांगती है कि मैं आइंदा ये गलती नहीं करूँगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको इस तरह की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आपके लिए ले आ सकें। शुक्रिया।